राजधानी दिल्ली के सिद्धार्थ एन्क्लेव के पार्क के सिद्धार्थ एन्क्लेव लेडीज क्लब प्रेसिडेंट द्वारा नवरात्रि कार्यक्रम आयोजित किया गया। त्योहार हमेशा हर्ष और उल्लास का प्रतीक होता है और इसमें सभी को खुशी और मिलनसारता का एक बेहतरीन अनुभव प्रदान किया। सिद्धार्थ एन्क्लेव लेडीज क्लब के प्रेसिडेंट वंदना, सेक्रेटरी ममता सक्सेना, ट्रेजरर अलका शर्मा द्वारा इस वर्ष भव्य आयोजन माता के नवरात्रि के शुभ अवसर पर डांडिया नाइट का धूमधाम से आयोजन किया गया। इस शानदार इवेंट का आयोजन लेडीज क्लब द्वारा किया गया और मुख्य आकर्षण डांडिया डांस, संगीत और लेडीज द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट व्यंजन, जिसे उपस्थित दर्शकों ने खूब सराहा और जोरदार तालियों से सभी महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। मैं इस कॉलोनी की एक लेडीज़ क्लब की मेंबर बोल रही हूँ। मेरा नाम नरेश मुदगल है। वैसे मैंने 37 इयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर काम किया है, लेकिन अभी मैं महिलाओं के बीच रह के और अपनी कॉलोनी में देखती हूँ कि इतना अच्छा लगता है। पहले हमें ऑफिस से इधर भाग उधर भाग टाइम ही नहीं होता था कि महिलाएं क्या क्या बना सकती हैं, क्या क्या कर सकती हैं। आज उसी के उपलक्ष्य में हमारी महिला लेडीज़ क्लब यहाँ पे एक नवरात्रों के उपलक्ष्य में मेला ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें उनका मेन मोटिव है वो महिलाएं जो मतलब मैं मन भर के कह रही हूँ कुछ दिनों में लुप्त हो जाएंगी और कुछ कोविड टाइम में भी लुप्त हो गई हैं, जिनमें इतनी क्रिएटिविटी थी और है, उनको हम ग्रैब करना चाहते हैं अभी भी, ताकि वो अपने लेवल पे अपनी कचौरियाँ बनाएं। आज भी वो बैठी बैठी सर्वेंटों को काम लेके मेरी ये स्टॉल बुक कर दो, मेरी ये कर दो। उनमें इतना एंथुइज़्म आया हुआ है। पहले इस कॉलोनी के बहुत साल मिस्टर सुरेश भार्गव प्रेसिडेंट थे। पूरी कॉलोनी को उन्होंने एक घर का एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। मुझे इस कॉलोनी में रहते शायद 20 साल हो गए होंगे, लेकिन मुझे लगा ही नहीं कि मैं एक कॉलोनी में रहती हूँ या एंटायर कॉलोनी मेरा घर है। तो यहाँ पे एक दूसरे के प्रति जो आपस में प्यार है, जो लोगों में एक का फंक्शन है तो सब सोचेंगे हमारा फंक्शन है, और यहाँ पे जैसे मेल फीमेल में होता है इतना कुछ नहीं है। क्योंकि और मिसेज नीरा भार्गव जो कि महिला की प्रेसिडेंट रही हैं काफ़ी साल, उन्होंने महिलाओं में भी वही सब भर दिया है। 40 साल से ये महिला क्लब चल रहा है और आज भी वो उसी एंथुइज्म से काम कर रहा है। अभी उन्होंने मिस्टर भार्गव की तबीयत ठीक ना रहने की वजह से उन्होंने ये 2 यंग लेडीज़ जो जाबाज हैं बहुत, जो आज वो कर रही हैं, उनका नाम है वंदना सक्सेना और ममता सक्सेना, और उनकी ट्रेजरर हैं अलका शर्मा। तो आज मैं देख रही हूँ कि वो एक पाँव पे खड़ी हुई सुबह से शाम तक ये टेंट लगवाया, इतना सुंदर बना दिया। तो अचानक ही सबके दिलों में ये आएगा मैं भी ये करूं। और इन्होंने 16 स्टॉल बनाए। मैं कहती हूँ अगर ये 50 स्टॉल भी बनाते तो वो भी इनके खाली नहीं रहते, क्योंकि लोग कह रहे हैं हमें स्टॉल ही नहीं मिला, हमें स्टॉल ही नहीं मिला। तो ये कि हर कॉलोनी में ऐसे छोटे छोटे फंक्शन होते रहे तो महिलाओं को अच्छा एक देखो, महिला सशक्त है, इसमें ये नहीं कि महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर महिलाओं के साथ अगर जेंट्स भी खड़े हैं तो उसमें एक और अच्छी भावना आती है। तो उसी को लेके चल रहे हैं वो कि वो मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूंगी जो आप लोगों ने इस छोटी सी कॉलोनी में आके हम सबको और भी मोटिवेट किया है कि हमें आप हो सकता है ये कई जगह दिखाएं, कई प्लेटफॉर्म पे दिखाएं। तो जितनी सोसाइटियां हैं जिनमें महिलाओं को नेगलेक्ट किया जाता है कि नहीं तुम तो घर तक सीमित हो, तुम ये नहीं कर सकती, महिला कितनी भी कोशिश कर ले कि मैं कमा भी रही हूँ बराबर, तुम्हारे जैसी ड्रेस भी मैं, जेंट्स की ड्रेस भी मैं पहन रही हूँ, लेकिन वो महिला सशक्तिकरण नहीं है। महिला के रूप महिला से ही सृष्टि बनी है। तो ये कि वो अंदर की शक्ति को पहचाने और उसको उजागर करे कि महिला घर का भी कर सकती है। जैसे पहले होता था महिला आदमी के साथ लग के 2 पहिए होते थे कि दोनों पहिए बराबर चलते थे, अपनी अपनी ड्यूटियां अपने अपने प्लेटफॉर्म पे करते थे।
तो ये कि ना महिला सोचे कि मुझे आगे निकलना है, ना आदमी सोचे। तो महिला चाहती है कि हमें साथ लेके चले, हमारा चरित्र हनन ना हो, हमें जो यातनाएं हम सह रहे हैं, बहुत सी लेडीज आज भी हर आदमी उनको अड़काता है, तुम ये नहीं कर सकती, तुम्हें ये नहीं करना। सपोज कोई राइटर है, वो अपने अगर व्यक्त भी करना चाहती है, उसका भाई कहेगा ये क्या छपवाएगी, ये क्या लिख रही है, ये मत लिख, 10 लोग पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हमें उभारनी है महिलाओं के बीच में जाके। और मैं नेशनल सेक्रेटरी जनरल हूँ ऑल इंडिया की, वेटरन्स इंडिया की। मैं ऑल ओवर इंडिया की महिलाओं को देखती हूँ कि जहाँ जहाँ जो जिसको प्रॉब्लम होती है, हम उनके पास जाके खड़े हो जाते हैं और जो हमारी ज़रूरत उनको चाहिए होती है, हम हर फील्ड में। कोविड में जिन बच्चियों के पेरेंट्स चले गए या जिनके जो औरतों के हस्बैंड चले गए, हमने उनको सबको सशक्त किया और हर तरह से हमने उनकी हेल्प। आज के प्रोग्राम तो इतना एक सुंदर प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। इसमें चीफ गेस्ट हैं मिनिस्टर मुकेश अहलावत, जो कि नए नए बने हैं अभी, और बीजेपी के कैंडिडेट से उन्होंने वो की है। तो अभी उन्होंने न्यू मिनिस्ट्री में आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं वो। और यहाँ के जो सराउंडिंग एमएलए हैं मिस्टर परवीन, वो आ रहे हैं। और बाकी हमारे एक्स प्रेसिडेंट भार्गव साहब हैं, नीरा जी हैं, वंदना जो कंटिन्यूअस प्रेसिडेंट हैं अभी, वो हैं। ये सब लोग, ममता सक्सेना हैं, अलका शर्मा हैं, ये सब अच्छे से जो। और सबसे बड़ा मोटिव है यहाँ के इसका कि बहुत सुंदर सुंदर स्टॉल लग रही है, कि मतलब क्रिएटिविटी, लेडीज़ के हाथ की क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी आपको। लोगों के हाथ से बने हुए खाने व्यंजन तरह तरह के मिलेंगे आपको। तो ये सब हम, आप लोग हमें सपोर्ट देंगे इसमें, जो कि भाई कि महिलाओं को हम और स्ट्रेंथन करके, और जैसे कि आज ये छोटा सा प्रोग्राम इस प्लेटफॉर्म पे हमने उन सब महिलाओं को बाहर निकाला है जो कि लार्ज स्केल पे नहीं निकल पाती। तो आज उन सब ने स्टॉल लगाए हैं, जो 67 इसी कॉलोनी की, इस कॉलोनी से। प्रथम मैं बता दूं आपको कि मैं यहाँ सिद्धार्थ एन्क्लेव लेडीज़ क्लब की सेक्रेटरी हूँ इस समय। हमारी प्रेसिडेंट हमारे साथ वंदना सक्सेना जी हैं। मैंने यहाँ पर 10 साल तक प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीशिप का मैं पिछले 40 सालों से लेडीज़ क्लब का नियंत्रण कर रही हूँ। यहाँ पर क्या कहते हैं, हर साल हमारी लेडीज़ क्लब की तरफ से एक इवेंट होता है जिसको कहते हैं दिवाली मेला। इस बार हमने थोड़ा सा दिवाली मेला, चूँकि हम लोगों के साथ हमारी एसोसिएशन ने उसको ओवरटेक कर लिया, तो हम लोगों ने क्या कहते हैं कि इस बार हमने डांडिया, महाराष्ट्र डांडिया का प्रोग्राम प्लान किया। और जिसमें हमको अपने मेरे मतलब ये, चूँकि मैं आप पार्टी में भी सेवारत हूँ, मतलब आप पार्टी की भी कार्यकर्ता हूँ, तो हमने इसमें अपने मिनिस्टर से और उससे प्रार्थना की कि हमारे नवरात्रि के उपलक्ष्य में, जो कि माँ दुर्गा की गाथा का वर्णन करते हैं, ये नवरात्रि बेसिकली 9 दिनों में माँ की गाथा का वर्णन करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पुरुषों के अहंकार का मर्दन किया। तो नारी, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी वो है कि ये नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी सशक्त नारी, और उसको शो करता है। जब हमारी देवी माँ ने ही क्या कहते हैं, सशक्त नारित्व का, नारी के सम्मान के लिए उन्होंने क्या कहते हैं कि ये इतना बड़ा राक्षसों का मर्दन किया। तो हम लोग भी ये नारियों के लिए संदेश है इस समय कि हम सब नारियाँ सशक्त रूप से बने और अपने मान सम्मान की रक्षा करें। क्या आप जानते हैं, डांडिया बेसिकली जो है वो गुजरात प्रांत का ये है, जो ये नवरात्रों के दिनों में स्पेशली माँ के लोक नृत्य द्वारा समर्पित है। पर चूँकि ग्लोबलाइजेशन हो जाने की वजह से अब ये पूरे भारतवर्ष में, साथ साथ विदेशों में भी मनाया जाता है। तो ये हमारी परंपरा, हिंदुत्व की परंपरा को आगे बढ़ रही है। इसको देख करके मैं बहुत गौरवान्वित फील करती हूँ। और मैंने उसको आज सेकंड नवरात्रि के अवसर पे माँ दुर्गा का आह्वान करके हमने यहाँ पर एक ये छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है, जिसमें सब लोग आकर के डांडिया नृत्य, और हमारे आर्टिस्ट सब गुजरात से आए हुए हैं। तो
स्पेशली हम सब से हमारा अनुग्रह है कि हमारे जो कॉलोनी के सोसाइटी है ये सब आकर के डांडिया और ये गरबा के द्वारा मनोरंजित हों। हाँ, ये बात सही है कि महिलाएं जो है वो सशक्तिकरण की तरफ महिलाएं बिल्कुल, हमने कहने को तो हम बड़े सशक्त हैं, कहने को हमारी भारतीय उसमें आप देखिए डॉक्टर जो अभी कल कलकत्ता में हुआ डॉक्टर के साथ में, तो ये क्या नहीं शो करता है। तो मुझे ये लगता है कि इस तरीके से हम शक्ति की उपासना करके आने वाली सोसाइटी को हम ये कम्युनिकेट करें, हम ये मैसेज दें कि नारी सशक्तिकरण का जो रूप है वो आकर के एक अबला नारी का नहीं है, हम अपने को सबला बनाएं और मजबूत बनाएं। जैसे हमारी देवी माँ ने अगर इस तरीके से इतने लोगों को दुष्टों का संहार कर सकती हैं, तो क्या हम नारियों में वो क्षमता नहीं है? ये केवल नारी के शक्तिकरण का प्रतीक है। नवरात्रों को हमें अपना एक देवी के उससे प्रेरणा ले करके हमें अपने आप को सशक्त। सक्सेना हमारे सिद्धार्थ एनक्लेव लेडीज़ क्लब की प्रेसिडेंट हूँ। हमारा सिद्धार्थ एनक्लेव का जो लेडीज़ क्लब है ये 85-86 से हम लोग बना है और तब से हम लोग पूरी तरह से जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए हम काम करते हैं। जाके अनाथ आश्रम वगैरह में भी हम लोग ने अपनी सेवाएं दी हैं। तो हम लोग और हमारी कॉलोनी के लिए हम विभिन्न जो त्यौहार होते हैं उनमें हम लोग है ना सारी कॉलोनी की महिलाओं को सबको हम लोग है ना इन्वॉल्व करके त्यौहार मनाते हैं। तीज है, करवा चौथ है, दिवाली है, ये सब है, होली है, ये जो है त्यौहार हम लोग मनाते हैं। और हम लोग का जो क्लब है ये एक है ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे है ना सारी लेडीज़, कोई भी लेडी हो, सबको हमें ना आगे आके बढ़ के अपने हुनर का, अपने जो उनके जो अंदर के टैलेंट है हम उन्हें है ना आगे लाने का पूरा मौका देते हैं कि वो अच्छे से अच्छे में। और कोई है ना जो हमारे अगर लीडरशिप है तो लीडरशिप भी उसमें सब निकल के बाहर आए। तो ये वो है। और हम लोग अब शायद कोविड के बाद में इतना बड़ा इवेंट अभी हम लोग अब इस साल कर रहे हैं। इसके बाद पहले तो हमने अभी छोटे छोटे इवेंट करे थे क्योंकि कोविड से एक जो झटका लगा था उसके बाद में इतना बड़ा इवेंट नहीं कर पाए थे। तो ये हमारा अभी कोविड के बाद में पहला इतना बड़ा इवेंट है। एंड हम लोग की भगवान से प्रार्थना है, माता रानी से हमारी प्रार्थना है कि हमारा ये सक्सेसफुल करें। मैं सिद्धार्थ एनक्लेव लेडीज़ क्लब में ट्रेनर हूँ और जो ये सिद्धार्थ एनक्लेव लेडीज़ क्लब है बेसिकली हमने अपनी लेडीज़ को सशक्त करने के लिए, और हम चाहते हैं कि जो लोग बिल्कुल घर में बैठ गए हैं हमारे बुज़ुर्ग लोग, उनके लिए हमने ये इस टाइप की इवेंट्स रखते हैं ताकि वो आएँ और अपने हुनर को, जितना अच्छा वो फूड बनाते हैं, उनके अंदर जो चीज़ें दब गई हैं उनको उठा सके, उभार सके। और दूसरा जो हमारी यंग जनरेशन है उसको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें कि आगे ये हमारा क्लब जो है ये हमेशा आगे ही आगे बढ़ता रहे और तरक्की करे। और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी हमारे को कहने को नाम को जो ये है कि हम औरतें सशक्तिकरण है, इंडिया में औरतों हर जगह पूरी दुनिया में कि औरत को बहुत सम्मान है, ये है, लेकिन मुझे लगता है उसके लिए हमें बहुत काम करना है, बहुत आगे जाना है, तब जाके हम कभी अपनी औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए खड़े हो सकेंगे। क्योंकि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। उसमें कहने को कहते हैं कि लेडीज़ को हवाई जहाज उड़ा रही है, आज लेडीज़ डॉक्टर है, लेकिन कुछ घटनाओं को देखकर रियली आंखों में पानी आ जाता है कि कहाँ हमें वो आज़ादी है जो हम लोगों को दिखाई जा रही है। और आज मैं माता के नवरात्रों पे ये दुआ करती हूँ कि जिस तरह माँ का ने काली बनकर दुनिया में दुष्टों का संहार किया, उसी तरह भी औरतें भी, जो सज्जन पुरुष हैं वो ठीक हैं, जो गलत लोग हैं उनसे अपने आप को बचा पाएँ और माता रानी हमारी इस जो आज हम कर रहे हैं इवेंट उसको सक्सेसफुल करें। इस डांडिया के प्रोग्राम के साथ साथ अभी हमारे एमएलए साहब का मैसेज आया कि एक यहाँ पर की 2 महिलाओं के लिए बहुत ज़बरदस्त अवार्ड है। एक अवार्ड मुझे पिछले साल मेरे एनवायरनमेंट ड्राइव प्लस वुमेन एम्पावरमेंट और हिंदुत्व को प्रमोशन के लिए, ये 3 कार्यों को 1-6-7 मैंने किया था। उसके लिए मुझे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी से अवार्ड मिला था।
जो कि बहुत दिनों से वेट हो रहा था कि कोई ऐसा इवेंट आए जहाँ पर वो मुझे सम्मानित करें। तो अभी अभी हमारे एमएलए साहब का मैसेज आया है कि वो क्या कहते हैं इसको सम्मानित करेंगे। और इसी के साथ हमारी बीच में नेशनल वेटरन की नरेश मुद्गल जी हैं, जिनको कि सशक्त महिला का सम्मान आज प्राप्त होने जा रहा है। समारोह बहुत अच्छा लगता है। हमारी कॉम्प्लेक्स की महिलाएं बहुत एक्टिव हैं। ये सिर्फ ये फंक्शन ही नहीं करती, बहुत सोशल वर्क भी करती हैं और इनकी कंट्रीब्यूशन कॉम्प्लेक्स के अंदर और कॉम्प्लेक्स के बाहर बहुत ही सराहनीय है। 3 दिन के अंदर इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है और डांडिया प्रोग्राम किया है, स्टॉल लगाई और स्टॉल पे भी ये सारे यहीं के लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं हैं। जितने भी लोग हैं यहीं की सोसाइटी के लोग हैं। कई बुजुर्ग भी अपना खाना बना के और दे रहे हैं, कहीं वहाँ से कोई कचौड़ी दे रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई भटूरे बना रहा है। तो ये मोटिवेट कर रहे हैं सबको कि बुजुर्ग तो कर सकते हैं तो युवा भी कर सकते हैं। ऐसा है, महिला तो आप तो ये लगाओ, वहाँ महिला आगे बढ़ती है वहाँ सब कुछ आगे बढ़ जाता है। महिला के बिना कुछ भी नहीं है। तो महिला तो जो दिल से करती है वो तो शायद पुरुष भी इतने दिल से नहीं करते जितनी महिलाएं दिल से काम करती हैं। और इनके इतने ये जो महिलाओं ने किया तो तभी इतना अच्छा। इतने शॉर्ट टाइम में इतना शानदार इवेंट करना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और लेडीज़ क्लब ने ये इवेंट जो है नवरात्र के समय में ऑर्गेनाइज करके बताया है कि महिलाएं जो है वो माँ दुर्गा है, वो कभी किसी से कम नहीं है। और माँ दुर्गा जो है वो क्रिएशन भी है और डिस्ट्रक्शन भी है, दोनों तरीके की ताकत जो है माँ दुर्गा में मौजूद है। और इतना अच्छा कार्यक्रम जो है 3 दिन में कर पाना, यही जो है वो बताता है कि महिलाएं कितनी मैनेजमेंट के में धनी है, कितनी ज़्यादा स्किलफुल है। और बहुत शानदार यहाँ पे इवेंट जो है वो सिद्धार्थ एन्क्लेव में लेडीज़ क्लब ने ऑर्गेनाइज़ किया। ममता जी को, नरेश मुद्गल जी को, वंदना जी को और पूरी टीम को जो है बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया।